नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपको पता ही है कि अपने जो सीरीज चला रखी है उसमें क्या करते हैं, पहले तो बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं उसके क्वेश्चन प्लस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन वो करते हैं। तो अपने क्या चला रखा था, दिल्ली पुलिस के लिए साधारण ब्याज, क्या चला रखा था, साधारण ब्याज। इसी पे अपने थोड़ी चर्चा कर ली थी। इसी उसी कड़ी को अपना आगे बढ़ाते हुए आज अपन थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। अपना क्या चल रहा था, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का पहले क्या है आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी करवाऊंगा। ये आपको जो मैं करवा रहा हूँ ये देखने के बाद में और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं जीरो से लेके एडवांस लेवल तक आपको मैं बता रहा हूँ। जीरो से लेके एडवांस तक लेके चल रहा हूँ। इसमें क्या पहले बेसिक इसीलिए बता रहा हूँ, जिसकी मैथ नहीं पढ़ी हुई है पहले से उसी को बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। पहले बेसिक पढ़ने के बाद में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। उसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, प्लस जो बेसिक उनका मेथड होता है उसी से कराऊंगा। और जो इनके अलावा जो भी कोई शॉर्ट ट्रिक होगी वो तो आपको बताते चलूंगा ही मैं। तो ये अपना वीडियो देखने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ में। पहले से क्लास ले रखी है या नहीं ले रखी है, आप एक बार क्लास लेके देखो मेरी एक, फिर आपको पता चलेगा किस तरह से मैंने पढ़ाया है, समझ में आता है कि नहीं आता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा 10-15 मिनट शुरू के, क्या पता आपने दूसरे मेथड से किए हो, एक बार देखो फिर आपके समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ये मेरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दिल्ली पुलिस का आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। अगर मेरे पूरे आपने जो वीडियो करवा रहा हूँ मैं वो देख लोगे, आप उनको सोल्व कर लोगे, दो से तीन बार भी सोल्व कर लिया तो क्या है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जिन्होंने पहले से कोचिंग ले रखी है या कोर्स कर रखा है तो वो क्या करेंगे, जो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके साथ में अगर बेसिक देखना चाहें तो ये बेसिक भी देख लेंगे, क्योंकि कुछ बातें सीखने को मिलेगी, उनको भी क्या कुछ बातें एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगी। चलो तो आगे चलते हैं अपन। चलो अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं, इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इनमें से एक, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एक, कौन सा ये आया हुआ शायद, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, लास्ट ईयर के जो पेपर है उनमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैंने इसी के 4 क्वेश्चन बना दिए, इसी क्या बना दिए, 4 क्वेश्चन बना दिए। अगर आप ये ढंग से करोगे तो इसके बाद में साधारण ब्याज में आपके कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैं इन्हीं पे चलता है, ये 4 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन के मैंने 4 बनाए हैं और इसी पे साधारण ब्याज चलता है। इसके अलावा कुछ बेसिक बातें होती हैं सीखने की जो मैं क्वेश्चनों के साथ आपको सिखाता चलूंगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप करोगे तो इसके बाद में क्या होगा, निचोड़ तो आ जाएगा साधारण ब्याज का पूरा पूरा ही, ये 4 क्वेश्चन करने के बाद में। और इनके अलावा और भी बातें रहेंगी जो अपन क्या है क्वेश्चनों के साथ साथ करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो मैं आपको और बातें बताता चलूंगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन दिया, मूलधन है अपने पास है 7,500 रुपए, दर है 8%, समय है 4 साल, तो ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। इसी क्वेश्चन का मैंने बनाया है, इसमें मैंने बता दिया ब्याज है 2400 रुपए, समय है 4 साल, दर 8% और मूलधन ज्ञात करो। इसमें क्या पूछा है, ब्याज, इसमें मूलधन पूछा है, इसी क्वेश्चन का इसी में समय पूछा है, और इसी में क्या है समय समय दोनों लिख दिए मैंने। इधर क्या पूछा आपने को, दर, इसमें क्या पूछा है, दर, दर बताओ, और समय हो गया अपना 4 साल। बात आई समझ में कि उसी क्वेश्चन का ब्याज है, उसी का क्या पूछा आपको, मूलधन, उसी का समय निकालना और उसी की दर निकालनी। चारों एक साथ ही बता देता हूं।
ताकि आपको कंफ्यूज नहीं रहे कि किस क्वेश्चन में कैसे किया जाता है, किस में कैसे किया जाता है। चारों अगर एक साथ करवा दूंगा तो इनका निचोड़ा जाएगा आपके पास कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। देखो एक विधि तो ये आपकी, एक मेथड तो यही है आपका कि सूत्र लगाया और ये मान रख दिए और आंसर आ गए। तो पहले तो मैं आपको इससे करके बता देता हूं, फिर जो शॉर्ट ट्रिक है वो बताऊंगा। देखो कौन सी पसंद आए आपको, जो अच्छे लगे वो कर लेना, जिसमें समय कम लगे वो कर लेना, आपकी जिसमें प्रैक्टिस अधिक है वो कर लेना। मेरे हिसाब से तो जो मैं शॉर्ट बताऊंगा वो आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन वो अच्छी तभी रहेगी जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो चलो इस पे चर्चा कर लेते हैं अपन। ये सूत्र हो गया ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये तो पहले से लिखवा रखा, आपको याद होगा सभी को, नहीं है तो कर लेना, और नहीं करो तो भी कोई जरूरत नहीं है। मेरी क्लास लेने के लिए सूत्र याद करने की कोई जरूरत है नहीं आपको। अगर मेरे वाले मेथड सीखोगे तो मैंने तो क्या है, सूत्र ऐसे लिखा दिए। कुछ बच्चे हैं जो सूत्र के हिसाब से चलते हैं, सूत्र में मान रख के उनको निकालना इजी लगता है, और मैं तो वैसे बिना सूत्र के करवा दूंगा आपको। लेकिन जिनको सूत्र से करना वो सूत्र रख के कर लेना। चलो बात कर लेते हैं, क्या है मूलधन कितना दिया 7500, इसी पे अपन क्या मान रख देते हैं। ब्याज का सूत्र क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये तो सभी को आता होगा, ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो मूलधन कितना अपना 7500, दर कितनी आई 8%, समय 4 साल बटा 100। अब इसको क्या कर देंगे अपन, सोल्व कर देंगे तो अपना ब्याज आ जाएगा। अपन ने क्या किया, 75 को गुणा किया किससे, 832 से, 32 से, तो ये कितना हो जाएगा 75 दूनी 150, 150 ये हो गए। और ये कितने हो जाएंगे, 5 3 15, 5 7 की 1, 7 21, 21 है क्या हो गए 22, जीरो आ गया, इधर भी जीरो आ गया। ये कितने हो जाएंगे 3, और ये कितने हो जाएंगे 7 21, 5 3 15 2 और 22। हाँ देखो ये हो गया जीरो, ये 5 दूनी 10, हाथ के लागे 1, ये कितने हो गए 2 और 1 3, एक हाथ की 4, और ये 2। तो ये अपना आंसर कितना आ गया 2400 रुपये ब्याज आ गया। क्या आ गया 2400 रुपये ब्याज आ गया। ब्याज की राशि कितनी आ गई 2400 रुपये। अब बात करते हैं जो शॉर्ट मेथड की, ये तो आपने क्या क्या किया, सूत्र में रख दिया और अपना क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब अपन शॉर्ट बात करते हैं जल्दी से क्वेश्चन करने की, जिसमें सूत्र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। क्या दी हुई है दर, दर कितनी दे रखी है अपने को, दर दे रखी है 8%। समय कितना है, समय है अपने पास 4 साल। ठीक है, तो ये दिमाग में सोच के देखो कि 4 साल की दर कितनी हो जाएगी, 4 साल की दर, 4 साल की कुल दर कितनी हो जाएगी, 4 साल की कुल दर कितनी हो जाएगी, 1 साल की कितनी है 8% है, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी 16, 3 की हो जाएगी 32 है, 8 दूनी 16, 8 3 की हो जाएगी 24 है, 4 की कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। 4 साल की कितनी हो जाएगी 32, 32 कैसे हुई, 8 है 1 साल की और 4 साल की याद करनी, तो 32% क्या हो गई दर हो गई, क्या हो गई 32%। तो कुल ब्याज कितना मिलेगा अपने को 32% मिलेगा। दर का आपको पता ही है 100 पर निकलती है, प्रति 100 पर जो दर निकलती है वो कितने पर निकलती है 100 पर, तो 100 का कितना मिलेगा अपने को 32%। ठीक है, तो अपन सीधा सीधा कर लेंगे, ये इतनी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत है नहीं, यही कैलकुलेशन की कि अपनी दर 4 साल की कितनी हो गई 832 हो गई। तो सीधा क्या करेंगे अपन, ब्याज कितना आएगा 32%, 7500 का कितना आएगा 32% ब्याज आएगा, सीधा सीधा कर देंगे अपन, 2 जीरो कैंसिल, और ये अपने कैलकुलेशन पहले भी की थी 75 इंटू 32। तो अपन ने क्या किया,
ये तो आ गए अपने को 5 दूनी 10 हाथ की 1, 7 दूनी 14 1 15 हो गए। और इधर कितने हो जाएंगे 5 3 15 हाथ की 1, 7 3 21 है, कितने हो गए 22 हो गए। इनको क्या अपने ये हो गए 0, ये 10 हाथ की 1 है, ये 4 हो गए, ये 2 गए। तो ये ब्याज कितना आ गया अपना 2400 रुपये। दोनों से ब्याज समान आया है। ठीक है, इसमें क्या बताया आपने, इसमें अलग अलग लिखा है, इसमें दर भी लिखी है। ये पहले सूत्र लिखा, फिर इसमें मान रखा, मान रख के अपने आंसर निकाला 2400 रुपये। और इसमें अपने सीधा सीधा यही कैलकुलेशन की कि दर अपनी कुल कितनी 4 सालों की दर कितनी हो गई 32% दर हो गई 4 सालों की। ये साधारण ब्याज है तो इसमें चेंज नहीं होती ना। तो कुल 4 सालों कितनी हो गई, इधर हो गई 32% हो गई। 32% कितनी हो गई 32 है, तो 7500 का अपन ने 32% निकाल ली कि 7500 पर ब्याज कितना लगेगा 32% लगेगा। तो ये अपने सीधा सीधा निकाल ली, क्या आ गया अपना ब्याज आ गया। अब मर्जी आपकी, आप कैसे करो, जो आपको अच्छा लगे इससे करो या इससे करो, बात वही है। लेकिन जो आपको अच्छा लगना चाहिए उसी हिसाब से करो जिसमें आपको टाइम कम लगे। इस वाले में क्या है सूत्र है, उसमें मान रख दिया, आंसर आ जाएगा। नीचे वाले में क्या है, यही कैलकुलेशन कर लेना, पर अपनी दर कुल कितनी दर आ गई 32% दर आ गई। तो अपन क्या करेंगे, जितना मूलधन दिया हुआ है उसका निकाल लेंगे 32%, तो वो क्या हो जाएगा ब्याज। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ कि 1 साल का कितना हुआ 8%। ठीक है, तो इसमें समय दिया 4%, 4 साल दी हुई है, तो 800 को 32% हो जाएगा अपना। चलो आगे बात करते हैं। पहले तो क्या करते हैं वही, इसमें क्या पूछा मूलधन पूछा आपको, इसमें क्या पूछा है मूलधन, ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दी हुई है, और अपने को पूछा क्या है मूलधन। मूलधन याद करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे वही सूत्र में लिख देंगे। सबसे पहले 2400 ब्याज इंटू 100 बटे दर कितनी दी हुई है अपनी 8%, और समय क्या दिया हुआ अपना 4 साल। अब क्या आ जाएगा अपना मूलधन, इनको सोल्व करते ही तो ये हो गया 8 16 8 3 24 300। इसको क्या अपने 4 से एक बार और 4 से 4 4 दूनी 8, आगे कितने 2, ये हो गए 20, 4 पंजो 20, तो ये आ जाएगा 25। अब इनको सोल्व करेंगे 25 75, तो ये 7500 रुपये क्या आ गया अपना मूलधन आ गया। ये क्या आ गया 7500 रुपये अपना क्या आ गया मूलधन। आई बात समझ में, बात समझ में आ गई क्या कि मूलधन कितना आ गया 7500। कैसे आया, इस सूत्र में अपन ने रख दिया और इनको सोल्व किया, सोल्व करते 7500 रुपये आ गया मूलधन। अब शॉर्ट विधि कैसे करेंगे अपन, वही करेंगे भाई। अपने पास कितनी है कुल दर कितनी हो गई 32% हो गई, कुल दर बराबर कितनी हो गई 32%। मतलब जितना मूलधन है उसका 32% ब्याज है, जितना भी अपना मूलधन है उसका 32% क्या है ब्याज है। तो 32% बराबर कितना आ गया 2400 आ गया। 1% बराबर आएगा बटे 32, और अपना मूलधन कितना 100% होता है, ये 32% ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे अपन। 2400 गुणा 100, इसको क्या कर दिया 100 से गुणा कर दिया। क्या करेंगे 1% का मान निकाल लेंगे, चाहिए यही कर दो, नीचे निकाल देना, फिर 100 से गुणा कर देना। 32% बराबर कितना आ गया 2400 आ गया, तो 1% देखो बराबर कितना आएगा, 1% बराबर आएगा 2400 बटे 32। 8 से काटा अपन ने, 8 को 32 और 8 से काटा 8 3 24, ये आ गया 300। फिर अपन ने 4 से काटा 7 चौक 28, बच गए कितने 2, ये कितने हो गए 20, तो ये आ गया 75। 5 पर भाग जाएगा 20 में 4 का, 75 आ गया। 1% का मान कितना आया 75, और मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 7500 रुपये। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इससे करो इससे करो बात वही है, इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। इसमें आपको सूत्र दिमाग में नहीं लगाना पड़ेगा, ये सूत्र है ये वो है, सीधा निकाला 32%।
दर कितनी हो गई 4 साल की, कुल दर हो गई अपनी 32%। 32% का मान कितना है 2400 रुपए। ठीक है, कुल ब्याज कितना है 2400 रुपए है, कितनी साल का 4 साल का। ठीक है, तो 32% अपनी कुल दर, उसका मान कितना 2400 रुपए है, तो 1% दर का निकाल लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, मूलधन कितना अपना 100% होता है ना, 100 पर ही तो दर लगती है। दर कितने पे लगती है 100 पर, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 7500 रुपए। 1% का जब कितना है 2500, तो 100 का कितना हो जाएगा, 1% का मान है 75, 1% का मान सॉरी कितना हो गया 75 हो गया ना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 75 इंटू 100, तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें भी वो है, क्या मान रखेंगे, ब्याज अपना दिया हुआ है, समय बराबर, समय का सूत्र ये है ही। अब इसमें रख देंगे अपन, क्या रख देंगे मान रख देंगे, ब्याज कितना अपना 2400 रुपए गुणा 100, मूलधन कितना 7500, दर कितनी अपनी 8%। अब इनको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, ये लो, फिर अपन इसको काटेंगे 8 3 24, फिर अपने 25 से इसको काटा 25 3 75, 25 चौको 100, फिर 3 से 3 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अपने पास समय कितना आ गया 4 साल। क्या पूछा अपने को, समय पूछा है, समय पूछा तो समय अपने पास कितना आ गया 4 साल आ गई। ठीक है, अब बात करें अपने शॉर्ट वाले मेथड की, शॉर्ट विधि की बात करें अपन, तो ये कैसे होगी, अपने को क्या दर दी हुई है ना, और ब्याज दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है और दर दी हुई है। ठीक है, अब आप इसका शॉर्ट करके देखो, इसी तरह से करो, देखो पकड़ में आ रहा है क्या आपके भी। आपने ट्राई कर ली होगी कोशिश, सीधा सीधा क्या रखना था सूत्र, ब्याज का कितना अपना 2400 रुपए है इंटू 100, मूलधन 7500, 7500 इंटू समय था 4 साल। ठीक है, अपन वैसे सोल्व कर देंगे इसको, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, 4 एकम 4, 6 चौके कितने हो गए 24, इधर काटा 25 से 25 75, 25 चौकू 100। ठीक है, और ये 3 से काटा इसको 6 को तो 2 बार, तो अपना दर कितनी आ गई, दर बराबर आ गई 2 को किससे गुणा किया 4 से, 8% दर आ गई अपनी, 8% दर आ गई। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो ये सूत्र भी आपको ये तो याद होगा आपको सभी को ही। ठीक है, बाकी सूत्र में देखो क्या है, जैसे मूलधन पूछा है, ब्याज के अलावा जो भी सूत्र है उसमें क्या होगा, ऊपर आएगा ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, ऊपर तो क्या आएगा ब्याज गुणा 100। ये आपको याद करने की शॉर्ट में तरीका बता रहा हूं आपको, शॉर्ट तरीका ये, जैसे मूलधन ब्याज पूछा तो ब्याज का तो होगा ये, ऊपर आएंगे 3 मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये तो सभी को याद होगा ही। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मूलधन याद करना है, मूलधन या समय या दर, तो सभी में क्या आएगा ब्याज गुणा 100 तो ऊपर आ जाएगा, ब्याज गुणा 100 तो क्या आ जाएगा ऊपर, और बाकी जो बचे हैं जो पूछा उसके अलावा जो भी बचा दर समय वो नीचे लिख देना। जैसे इसमें समय पूछा है तो बाकी क्या बचा मूलधन और दर, तो वो लिख देंगे। इसमें दर पूछी है तो ये लिख देंगे मूलधन और समय लिख देंगे। आई बात समझ में। ब्याज में क्या 3 ऊपर आते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये ऊपर आ जाते हैं। बाकी इसमें क्या है, ब्याज में नीचे 100 है, बाकी में ब्याज ऊपर आ जाएगा, सभी में ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 ये ऊपर आ जाएंगे, और नीचे जो पूछा है उसके अलावा तो जो 2 बचे हैं वो नीचे आ जाएंगे। अगर याद नहीं हो तो ऐसे कर लेना आप। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों का शॉर्ट बताता हूं आपको, इन दोनों का शॉर्ट करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं आपको।
चलो मैं बताता हूँ शॉर्ट इसका। ये देखो अपना मूलधन कितना है 7500 रुपये और ब्याज कितना है 2400 रुपये। ब्याज कितना है 2400 रुपये। तो 7500 रुपये पर ब्याज कितना है 2400 रुपये। 1 रुपये पर ब्याज कितना होगा 2400 गुणा 2400 में भाग दे देंगे अपन कितना का 7500 का। अपन क्या करेंगे 100 का ब्याज निकाल लेंगे। अपन को क्या पहले दर निकालेंगे, टोटल दर निकाल लेंगे। तो 100 पर ब्याज कितना लगेगा अपना गुणा 100। ठीक है, ऐसे होता है। अब इसको काट दिया अपने, दो जीरो काट दिए। अब इसको काटते हैं अपन, 3 से काटा इसको, अब कितने आ गए 25 आ गए। 25 थी 75, इसको 3 से काटा 8 थी, कितने हो गए 24। ये 800 बटे कितने हो गए 25। फिर अपने 25 का भाग दिया 800 में, तो अपने पास कितने आ जाएंगे 25 थी 75, 3 आ गया 75। बचे कितने अपने पास 5, ये 50 हो जाएंगे। 50 में 25 का भाग देंगे 2 टाइम, 2 बार गया तो ये हो गया अपनी दर आ गई, कुल दर आ गई 75, 32% आ गई अपने। कुल दर कितनी आ गई 100 रुपये। 100 रुपये पर ब्याज कितना लग रहा है अपना 32 रुपये, मतलब 32% अपनी क्या हो गई कुल दर हो गई। कुल दर अपन ने कैसे निकाली 7000 रुपये पर ब्याज कितना है 2400 रुपये ब्याज है। तो 1 रुपये पर कितना होगा 2400 बटे 7500। तो 100 पर कितना होगा 2400 बटे 7500 इंटू 100। अब अपन क्या करेंगे 100% का कितना निकाल लिया अपने पास 32% दर आ गई 100 की। और दर क्या दी हुई है अपने पास, अपने को 8%। कुल दर है अपनी 32% और 1 साल की दर कितनी है 8 है। तो देखो अपन क्या करेंगे कुल दर में भाग दे देंगे 1 साल की दर का। तो अपने पास है समय आ जाएगा 800 के 32, तो समय आ गया अपने 4 साल। आई बात समझ में। देखो दोबारा बताऊं आपको 7500 रुपये ब्याज कितना है 2400 रुपये। तो 1 रुपये पर कितना होगा अपन भाग दे देंगे 2400 में भाग दे देंगे 7500 का। फिर अपन क्या निकाल लेंगे 100 का ब्याज निकाल लेंगे। 100 पर कितना ब्याज आ रहा अपने 32 रुपये आ रहा। तो ये क्या हो गया दर क्या होती है अपनी 100 पर ही तो होती है, 100 पर की दर होती है, उसी को तो बोलते हैं 100 पर क्या होती है दर होती है। तो ये क्या हो गई दर हो गई अपनी 32% हो गई ना अपनी दर। ये अपनी है कुल दर और 1 साल की दर कितनी है अपनी 8 है। तो अपन क्या करेंगे समय निकालने के लिए इसमें कुल दर में 1 साल की दर का भाग दे देंगे। तो समय आ जाएगा 800 को 32, 8 एकम 8, 800 को 32, तो समय आ जाएगा अपने पास 4 साल। बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पढ़े इस पे बात करते हैं दर निकालने पे। दर निकालने पे तो कैसे निकालेंगे, इसमें अपने को क्या दिया है आप निकाल के देखो, ऐसे ही कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो करो कोशिश। इसमें क्या दिया आपने मूलधन दिया हुआ 7500 रुपये, ठीक है। कुल ब्याज कितना दिया है 2400 रुपये। समय कितना दिया है अपने को 4 साल। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे अपन। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 2400 रुपये कितनी साल का है 4 साल का। तो 4 का भाग दे देंगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा ना। 4 एकम 4, 4 का भाग दिया एक बार इसमें जाएगा, 4 का भाग 6 चौक 24, 600 रुपये क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। क्या हो गया 1 साल का ब्याज कितना हो गया 600 रुपये। तो अपन ऐसे याद कर लेंगे 7500 रुपये पर कितना ब्याज है 600 रुपये ब्याज है, ठीक है। हमने पूछा क्या है दर पूछी है। तो 1 का कितना हो जाएगा 600 बटा 7500 और अपने को ज्ञात करना है 100 पे। तो क्या कर देंगे गुणा 100, 100%
दर किस पे निकलती है 100 पर। तो 100 पर ज्ञात करने के लिए अपन क्या दर ज्ञात करने क्या करेंगे 100 पर निकाल लेंगे। इसको काटा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, 25 75 हो गए, 25 का भाग दिया इधर, 25 दूनी 50, बच गए कितने 10, और ये कितने हो जाएंगे 50 हो गए। इधर क्या आ गए अपने 10 आ गए, और ये क्या हो गया 100 हो गए, तो 25 चौकू 100। ठीक है, अब 3 का भाग देंगे, 8 3 24, तो दर कितनी हो गई अपनी 8%। आई बात समझ में। अपन ने एक क्वेश्चन में क्या निकाला, इसमें क्या निकाला अपने ब्याज निकाला, ये हो गया ब्याज निकालने का। इसमें क्या किया अपने मूलधन निकाला, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जिसमें क्या पूछा था अपने को समय पूछा था। इसमें क्या निकाल लिया अपने समय निकाल लिया। इसमें क्या निकाल ली अपन ने दर निकाल ली। तो अपन ने क्या कर दिए, ये ना मूलधन निकालने के, जैसे मूलधन कैसे निकालते हैं, ब्याज कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, ये चारों अपन ने क्या एक साथ कर लिए। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। ये मैंने एक साथ इसीलिए करवाए हैं आपको एक ही क्वेश्चन के। ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसके मैंने चारों पार्ट आपको करवा दिए। अब अपन क्या है आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसको उतारना है वो उतार लो। देखो अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। ये पूछा, कितने वर्ष पूछे, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ ये देखो। सबसे पहले इसमें अपने को दिया मूलधन, मूलधन कितना है 3000 रुपए। अच्छा, और क्या है दर, दर 12%, और क्या दिया अपने को ब्याज, ब्याज कितना है 1080 रुपए। इसमें पूछा क्या अपने को, इसमें पूछा अपने को समय, इसमें पूछा क्या अपने को समय। तो इसका एक तो सूत्र तो क्या हो जाएगा, पहले सूत्र बताता हूं आपको। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा, ये क्या हो गया अपना सूत्र हो गया। एक मेथड तो ये हो गया सूत्र से कर लो। सूत्र क्या होगा, समय बराबर ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर। इसमें रखो ब्याज कितना है अपना 1080 है, 100 है, मूलधन कितना हो जाएगा 3000 रुपए, और दर कितनी है 12%। ये रखो और अपना आंसर आ जाएगा। दूसरी बात के, दूसरा विधि कौन सी है, दूसरी की बात कर लेते हैं अपने। ये क्या दिया हुआ आपने को 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। बात समझ में आई। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का ब्याज कितना हो जाएगा 1080। इसका शॉर्ट करने की कोशिश करो। देखिए शॉर्ट है इसका, अपन क्या करेंगे एक साल का ब्याज ज्ञात करेंगे, एक साल का ब्याज ज्ञात करेंगे। किससे होगा 12% वार्षिक दर दी हुई अपने को, तो 3000 का अपन सीधा सीधा क्या निकाल लेंगे 12% दर है तो 12% निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा अपने एक साल का ब्याज हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। फिर अपन ने क्या किया 30 इंटू 12 करेंगे तो क्या करेंगे 12 को इधर जीरो तो ये जीरो आ जाएगा। फिर 12 गुना किया 3 से, 12 दिया 36, 360 रुपए। ये क्या आ गया 360 रुपए अपने पास है ब्याज आ गया। एक साल का ब्याज कितना है अपने पास 360 रुपए। ठीक है, तो अब देखेंगे अपने आगे कि 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। 2 से गुना कर देंगे तो 36 दूनी 72, 720 रुपए हो गया 2 साल का ब्याज। और अपने को ब्याज कितना बता रहा है 1080, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 36 दिया कितना हो जाएगा 108, तो 1080 कितना हो गया 3 साल का ब्याज। तो अपने पास समय कितना आया है, समय पूछा, समय आ गया अपने पास
3 साल। ठीक है, अपन क्या करेंगे, 360 रुपए आए, इसको अगर अपन 3 से गुणा करेंगे, ये क्या है 1 साल का ब्याज, 300 गुणा किए तो क्या हो जाएगा 3 साल का ब्याज। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 1080 के बराबर आ रहा है अपने। ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। आई बात समझ में। क्या करेंगे, 1 साल का ब्याज निकालेंगे, उस ब्याज को गुणा करेंगे अपन 3 से। 3 से करने पर जो अपने को ब्याज दिया हुआ 1080 इसके बराबर आ जाएगा। तो समय क्या हो गया अपना 3, क्यों 1 साल का ब्याज है 360 रुपए, 2 साल का ब्याज हो जाएगा 720 रुपए और 3 का हो जाएगा 1080 रुपए। तो जो आपने समय पूछा उसका आंसर क्या आ गया 3 साल। अगर ऐसे आपको अच्छा लगे तो ऐसे कर लेना, नहीं तो ये विधि तो है ही आपके पास। इधर ब्याज रख देना 1080 गुणा 100 और इधर मूलधन कितना है 3000 और दर कितनी है 12%। तो अभी अपना क्या आएगा 3 साल आएगा समय। आपको जो अच्छा लगे, जो आपको शॉर्ट लगे उससे कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़ाकर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपए बढ़ जाता है। तो मूलधन ज्ञात करो। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दी हुई है दर, पहले क्या थी 9% दर थी, अब क्या किया इसको बढ़ाकर क्या कर दी 13.5% कर दी। तो ब्याज बढ़ जाता अपना, ब्याज कितना बढ़ जाता है 3690 रुपए बढ़ जाता है। तो इसमें क्या पूछा है, मूलधन ज्ञात करो। अब देखो आप करने की कोशिश करो। पहले दर कितनी थी 9 थी और अब कितनी हो गई 13.5, 13.5% हो गई दर। और रुपए कितने बढ़े, रुपए बढ़े 3690 रुपए। ठीक है, तो और दर कितनी बढ़ गई अपनी, दर अपनी बढ़ गई, इनका अंतर कितना है 13.5 और 9 का अंतर कितना है 13.5 से अपन क्या कर देंगे 9 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा 4.5% दर बढ़ गई। 4.5% तो अपनी क्या बढ़ गई दर, और रुपए बढ़ गए 3690 रुपए। बात समझ में आई। ये इसमें दिया हुआ है, तो अपन कैसे करेंगे 4.5% बराबर कितना हो जाता है 4.5% का मान अपने को कितना दिया है 3690। अब अपने को पूछा क्या है मूलधन, मूलधन कितना होता है 100% होता है। मूलधन कितना होता है हमेशा 100% होता है मूलधन। ठीक है, तो 4.5% का मान कितना है 3690 रुपए है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 3690 बटे 4.5। ठीक है, अब 1% का अपने मान निकाल लेंगे, या तो यहाँ निकाल लो या फिर सीधा कर लो। अपन सीधा अपन क्या करेंगे इसको सोल्व कर देंगे 100 के साथ में। अपने को चाहिए क्या 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 3690 बटे 4.5 गुणा 100। ये कैसे हुआ 1% का मान है अपने पास, ये आ गया 1% बराबर 1% का मान तो ये है। इसको यहाँ सोल्व कर दो, यहाँ कर दो, बात वही है। और 100% का मान अपने को चाहिए, तो अपन क्या कर देंगे 1% का जितना मान ये आया यही सोल्व कर देंगे, उसको गुणा कर देंगे 100 से। 1% को 100 से गुणा कर देंगे 1% के मान को, तो अपने पास क्या जाएगा 100% का मान आ जाएगा। तो अपन यही सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या किया पॉइंट को हटाएंगे, तो यहाँ क्या 1 0 लगा दिया अपन ने। बात आ गई समझ में। यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 1 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे 9 का भाग देंगे इसमें, तो 9 पंजो 45, इसका इसमें देंगे 9 चौका 36, फिर उतार लिया अपने 9, 9 एकम 9 और ये 0 ऐसे कैसे आ गया। फिर अपन क्या करेंगे 5 का भाग देंगे, 5 का 5 में गया 1 बार, 5 का इसमें देंगे 8 पंजो 40, बच गया 1, ऊपर से आया 0 तो ये हो गया 10,
10 में 5 का भाग दिया 2 बच जाएगा। तो इस प्रकार से 82 को 1000 से गुणा किया तो 82,000 रुपये अपने क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपना मान कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 82,000 रुपये। ये अपने क्या निकाला है, 100% का मान। 100% का मान कौन सा होगा, मूलधन। तो अपना मूलधन क्या हो जाएगा, बात करें अपने मूलधन की तो मूलधन हो जाएगा 82,000 रुपये। ये क्या हो गया, अपना मूलधन हो गया। बात समझ में आई होगी, या फिर दोबारा बताऊं, यदि एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़ाकर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3,690 से बढ़कर मूलधन 90 हो जाता है। वार्षिक ब्याज कितना हो जाता है, 3,690 बढ़ जाता है। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करो। अपने क्या दर कितनी बढ़ाई है, दर बढ़ाई है 4.5% और रुपए बढ़े हैं 3,690। ठीक है, दर तो बढ़ी है 4.5% और रुपए बढ़े हैं 3,690। ठीक है, तो 4.5% बराबर कितना हो गया, 3,690 हो गए। 1% का मान ये हो गया, इसमें भाग दे देंगे 4.5 का। फिर अपन क्या करेंगे, मूलधन चाहिए तो मूलधन कितना होता है अपना 100%। तो 100% का मान हो जाएगा, ये अपने यहाँ गुणा किया 100 से तो अपना मान कितना आया, 82,000। ये अपना क्या हो जाएगा, मूलधन। चलो उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए ने 9,000 रुपए की धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से उधार ली। ठीक है, कोई ए नाम का आदमी था, उसने 9,000 रुपए की धनराशि ली उधार। वो भी किस पर, कैसे ली, 5% साधारण ब्याज से उधार ली। और कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों के लिए उसने फिर क्या किया, 7% वार्षिक दर से बी को उधार दे दिए। 3 वर्षों के लिए उसने क्या किया, 7% वार्षिक दर से बी को उधार दे दिए। तो ए को प्राप्त लाभ ज्ञात करो। इसमें क्या पूछा है कि ए था, उसने 9,000 रुपए उधार लिए, किस दर से, 5% की दर से। फिर उसने क्या किया, 3 साल के लिए लिए थे और 3 साल के लिए वही रुपए 7% वार्षिक दर से बी को उधार दे दिए। तो ए को क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात, अपने को लाभ प्रतिशत, लाभ पूछा, प्राप्त लाभ पूछा है। बताओ देख कैसे करें, कैसे करें। पहले तो ये निकाले, क्या ए का निकाले, 9,000 रुपए लेके 5% की दर से कितने रुपए होते हैं। फिर बी का निकाले, बी को क्या है, 7% की दर से दिए। इनका अंतर निकाल के वो क्या हो जाएगा, लाभ। ऐसे निकाले क्या, ऐसे नहीं करेंगे अपन, सीधा सीधा कर लेंगे। क्या पूछा है, ए को लाभ पूछा है। ए को क्या पूछा है, प्राप्त लाभ पूछा अपने को। तो अपन सीधा सीधा क्या निकालेंगे, ए का लाभ। सीधा क्या निकालेंगे, ए का लाभ निकाल लेंगे। ए का लाभ कितना है, ए ने कितने 5% में लिए थे और दिए कितने, 7 में। तो ए का लाभ प्रतिशत कितना है, 2%। ठीक है, साल कितनी है अपनी, साल अपनी 3 साल, 3 साल के लिए दिए थे। ठीक है, रुपए कितने, मूलधन कितने थे, मूलधन था 9,000 रुपए। ठीक है, आई बात समझ में। तो अपन क्या करेंगे, 9,000 रुपए का क्या कर देंगे, इन दोनों को गुणा करके कितना हो जाएगा, 6%। दर कितनी हो जाएगी, 6%। लाभ, 1 साल का लाभ कितना है, 2। तो 3 साल का लाभ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। 6 इसलिए लिखा मैंने, या आप चाहो तो ऐसे लिख लेना कि 2% लाभ 1 साल का है और ये 3 साल के लिए लाभ कमा रहा है। ये कितने साल के लिए लाभ कमा रहा है, 3 साल के लिए। तो गुणा 3/100 कर लेना,
ये क्या जाएगा इसका लाभ। इसको सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए। अब इधर कितने हो गए अपने, इधर हो गए ये 6 हो गए और ये क्या हो गए 90। तो 9 6 की 54, 540 रुपए क्या हो गया लाभ। तो ए का लाभ आ जाएगा, ए का लाभ बराबर 540 रुपए। कैसे निकाला एक बार दोबारा देखो। इसमें क्या पूछा है, ए को प्राप्त लाभ ज्ञात करो। ए ने 5% की दर से लिए थे, फिर दे दिए कितने 7% के वार्षिक दर से दे दिए। तो इसने बीच में कितना कमीशन खा लिया 2% का। कितना 2%। बीच में लाभ कितना कमाया इसने 2%। और कितने साल के लिए 3 साल के लिए दिए थे। तो टोटल कितना हो जाएगा 6% इसका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। 6% लाभ हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे 9000 का सीधा 6% लाभ निकाल देंगे। ये लो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 6 के 54। तो ये अपने 540 रुपए क्या आ गया लाभ आ गया। और अगर आप चाहो तो ऐसे कर लेना अलग अलग, जो अपन ब्याज ज्ञात करते हैं ना वही ब्याज का सूत्र अपना, मूलधन दर गुणा समय बटे 100। ये क्या है ब्याज के सूत्र से किया मैंने। और ये अब मैंने सीधा कर दिया। सीधा कैसे किया कि 9000 रुपए थे, उस पर लाभ कितना हो रहा है 6%। 6% कैसे हुआ कि 1 साल का कितना है, 1 साल का कितना है 2% है। तो 3 साल का कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6% हो गया ना। तो मैंने सीधा 9000 का 6% निकाल दिया। तो अपना आंसर कितना आ गया 540 रुपए। बात समझ में आई होगी आपके। चलो आज के लिए इतना ही। 4 क्वेश्चन पहले करवा दिए थे और 3 4 ये हो गए। ठीक है, उससे पहले आपको बेसिक बता ही दिया। अभी आप ना एक बार करो, करके फिर आप ना दोबारा बिना देखे करने की कोशिश करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।